आज हम आपको थायराइड की बीमारियों के बारे में बताएंगे। थायराइड की बीमारी में भी सबसे जो कॉमन बीमारी है जिससे आप जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं वो है लो थायराइड के काम के। थायराइड काम नहीं कर रही। एक थायराइड बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो बीमारी हाइपर थायराइडिज्म कहलाती, कम लोगों में होती है। और जब वो होती है तो वो तो डायग्नोज इसलिए हो ही जाती है, पता चल ही जाता है कि अगर वो डायग्नोज नहीं हुई तो आप बहुत ज़्यादा सिक होते चले जाएंगे बड़ी जल्दी, तो पकड़ में आ जाती है वो। एक लो थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको हुई तो हो सकता है 10 डॉक्टरों के पास घूम फिर के, पैसे खर्च करके, ना मालूम क्या क्या जांच करा के, जिसे हम कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, के बाद में कहीं पता चला कि आपका थायराइड है। थायराइड आपको काम नहीं करता, आपकी थायराइड बहुत बनती नहीं है, आप थायराइड की गोली खा लीजिए, इस तरह की बातें। इसको लेके बड़े भ्रम हैं लोगों के बीच में। तो पहले तो मैं बता दूं आप थायराइड होती क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है हमारे नेक में, ये जो यहाँ पर है, जिनको कुछ बड़ी दिखती है, कुछ को हमें दिखेगी नहीं, पर ये थायराइड यहाँ रहती है हमारे। इसके यहाँ एक ग्लैंड यहाँ, एक ग्लैंड यहाँ, बीच में एक ब्रिज है, दोनों जुड़े हुए हैं, ये थायराइड। इसके अंदर एक थायरॉक्स नाम का, थायरॉक्सिन नाम का, एल्ट्रोक्सिन नाम का, जिसे हम बोलते रहते हैं, जो इस नाम से मिलती हैं, वरना T3 और T4 नाम के 2 हार्मोन्स इसके अंदर बनते हैं। अब ये है तो बहुत छोटी सी, आप कहते हो एक गोली में क्या हो रहा है। ये हार्मोन ऐसा है, ऐसा समझिए कि आपका शरीर अगर एक बड़ा सा शहर है, उसमें मकान है और उसके कमरे हैं, तो हमारे बॉडी में एक शहर जो है, पूरा बॉडी एक शहर है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, हर एक के लिवर के अपने सेल्स हैं, किडनी के अलग सेल्स हैं, यूट्रस के अपने सेल्स हैं, मसल्स के अपने सेल्स हैं। हर सेल में एक न्यूक्लियस नाम की चीज़ होती है जो सेल को कंट्रोल करता है। ये सोचिए थायराइड कितना महत्वपूर्ण है कि ये ब्लड में बहता है और जाके ये हर सेल में अंदर जाता है, हर सेल। आपकी आँख के देखने की शक्ति, आपके बाल, आपकी जबान, आपका बच्चेदानी, आपका दिमाग के सेल्स, उन सबको थायराइड चाहिए। अगर थायराइड वहाँ नहीं पहुँचा तो कारखाना धीरे चलने लगेगा। ये आपके अंदर वो ताकत पैदा करता है हर सेल के अंदर कि वो अपना काम कर सके, एनर्जी देता है उसको, ये उसमें एनर्जी पैदा करने की ताकत देता है, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म, हमारी पूरी भट्टी ही ठंडी हो जाएगी अगर हमको थायराइड का हार्मोन ना हो। बहुत कम हो तो बहुत ही बुरे हाल हो जाएंगे, पर होता आमतौर पर यह है कि कुछ तो थायराइड काम करती रहती है, 20-30% नहीं काम करती, हम उसी में तकलीफ़ें रहती हैं और हम जगह जगह घूमते हैं। अब कैसे जगह जगह घूमते हैं कि मान लीजिए क्योंकि आप शरीर का हर अंग सोचिए, सब जगह थायराइड के कारण बीमारी हो सकती है। आपका जोड़ों का दर्द शुरू हुआ, जोड़ सुबह उठते हैं, जकड़ते हैं, थोड़ा जोड़ दर्द कर रहे हैं, आप हड्डी वाले के पास पहुंच जाते हैं। अब आप हड्डी के इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया उन्होंने आपको, आप ये टेस्ट करा लीजिए, ये एक्सरे करा लीजिए, ये करा लीजिए, और घूम रहे हैं और आपका डायग्नोस नहीं हो रहा। आपको अगर लेडी है और आपका मेंसेस बहुत इरेगुलर चलते हैं, आपके अबॉर्शंस हो जाते हैं, आपकी शादी हो गई, बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा, और सब चीज़ ठीक बोलते हैं कि डॉक्टर आप तो ठीक हैं, आपका सब और कहीं कोई खराबी नहीं है। ये एक सिंपल एक हाइपोथायराइडिज्म कि आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें आपको आपके हो सकता है बांझपन आ जाए, आप में हो सकता है आपकी मेंसेस ना आए, इरेगुलर 2 महीने में हो रहा है साहब, वो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके मेंसेस में कमी आ सकती है, होता है तो बहुत कम ब्लीडिंग होती है, इस तरह गायनी की प्रॉब्लम हो सकती है और गायनी वाले के पास पहुंच जाते हैं आप। ऐसे ही अब आप और जगह जाइए, आप बहुत तनाव में रहते हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप थके हैं, आपको डिप्रेशन होता है, आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, ये भी थायराइड का हो सकता है कि थायराइड दिमाग पे आपके प्रॉपरली काम ना करे और आपको लगे आप शरीर का, आप मेल हैं, आप आदमी हैं और आपकी सेक्सुअल पोटेंसी ख़त्म होती जा रही, आप सेक्स ढंग से कर नहीं पाते, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, आप बड़े परेशान हैं कि मैं तो सब अच्छा हूँ, सब ठीक ठाक है खान पान, पर मन ही नहीं करता, थके रहते हैं वो, या फिर आप किसी और कारण नहीं, आपको तो लगता है हम बहुत थके हुए हैं, हमारे चलने में सांस फूलती है, हम ज़्यादा दूर चलते हैं थक जाते हैं, हम सीढ़ी चलते हैं थक जाते हैं, ये भी थायराइड हो सकता है। सिंपल थायराइड और कोई बीमारी नहीं है। हमने तो हार्ट की जांच करा ली, हमने तो TMT करा लिया, हमने तो इको करा लिया, हमने जाने क्या क्या करा लिया, एक आदमी ने हमसे CT चेस्ट कह दिया, CT चेस्ट करा लिया। कॉन्स्टिपेशन, इतना कॉन्स्टिपेशन होता है सर, कोलोनोस्कोपी हमारी हो गई, तो हमारा पेट की सोनोग्राफी हो गई, पर हमारा थायराइड नहीं हुआ। अगर हमें थायराइड कर लिया होता तो हम पकड़ में आ जाते।
तो हम गैस्ट्रो वाले के पास घूम रहे हैं, हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास घूम रहे हैं, ऑर्थो वाले के पास घूम रहे हैं, हम दिमाग वाले डॉक्टर के पास लाइन में लग के बैठे हुए हैं, और आपकी समस्या है थायराइड। एक सिंपल से टेस्ट पकड़ लिया होता है पूरी बीमारी को, अगर आपको किसी ने थायराइड करा दिया होता। तो थायराइड इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जगह जगह भटकेंगे, और तब जाके कोई अगर अलर्ट कोई डॉक्टर, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट ही अलर्ट हो गए, नहीं आप तो पहले थायराइड कराइए। आजकल तो ये हुआ है कि जाते हैं लोग, सब टेस्ट करते हैं, उसमें थायराइड भी निकल आता है तो कर लेते हैं। वरना आजकल लोग कहते हैं ना सब, आजकल थायराइड बहुत हो रहा है साहब, थायराइड बहुत हो रहा है, पहले नहीं होता था। पहले इसलिए नहीं होता था या पता नहीं चलता था कि पहले थायराइड का टेस्ट केवल मेट्रोज में हो पाता था, कठिन टेस्ट था, आसानी से होता नहीं था। आजकल गांव-गांव में थायराइड का टेस्ट हो रहा है, तो थायराइड की बीमारी पकड़ में आ जाती है। लेडीज़ में बहुत होती है, आपकी फैमिली में आमतौर पे होता है कि मेरी माँ को भी है, मेरे फलाने को भी है, खानदान में चल सकती है थायराइड की बीमारी, इस तरह की बीमारी हो सकती है। तो थायराइड बड़ी कॉमन बीमारी है, पूरी ट्रीटेबल बीमारी है, और ये बीमारी नहीं है, कमी है शरीर में। जैसे मेरे को भूख है, मेरे को खाना खाना है, अब भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा तभी मैं ठीक होऊंगा ना। मैं भूख का और कोई निदान सोचता रहूं, क्या बड़ा भूख लग रही है, बड़ी भूख लगी है और रोटी नहीं खा रहा, रोटी नहीं खाऊंगा सर, मैं कुछ और करूं तो मैं कैसे ठीक हूँ? कैसे ठीक होगे? मेरे थायराइड में गोली मत दो सर, मेरे अरे थायराइड तुम्हारा भैया थायराइड की कमी है, तुम्हारे अंदर थायराइड बनती नहीं है। थायराइड तुम्हारे शरीर के हर अंग को जरूरत है, हर अंग को, और हम थायराइड की गोली कैसे खाएं सर? ये इसको दवाई मान के मत खाइए, इसे भोजन मान के चलिए। आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पूछा और कभी मरते दम तक नहीं पूछेंगे कि मैं रोटी क्यों खाऊं, मैं सब्जी क्यों खाऊं, मैं रोज़ दोपहर में, रात में, शाम को खाना क्यों खाऊं, चाय क्यों पीऊँ। मानता हूं कि ज़िंदा रहने के लिए ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसा आपको ठीक से ज़िंदा रहने के लिए अगर आप थायराइड हैं तो आपको थायराइड की गोली खाना चाहिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दवाई को कई मरीज आते हैं, कहते सर हमें हाँ थायराइड निकला तो था सर, 4 साल पहले निकला था, फिर हम 2-3 महीने खाई भी, फिर हमारी एक बार रिपोर्ट ठीक आ गई, और फिर डॉक्टर ने, आमतौर पे कहते हैं डॉक्टरों ने मना कर दिया। अगर सही डॉक्टर होगा तो कभी नहीं कहेगा आप बंद करके बैठ जाए, पर डॉक्टर ने मना कर दिया, हमने फिर बंद कर दी, फिर हमने कभी देखा ही नहीं कि क्या हुआ। ये दवाई अगर एक बार शुरू हुई तो ज़िंदगी भर ये दवाई चलेगी, इस बात को याद रखिए, ये बंद नहीं होगी, घटबढ़ होता रहेगा डोज। कभी ऐसा हो सकता है मैं 15 दिन के लिए आपको कहूँ कि बंद करिए और फिर दोबारा आपका टेस्ट करूँ, पर आम तौर पे ये बीमारी अगर एक हो गई तो तैयार रहिए कि हमेशा आपको थायराइड की दवाई खानी है। कितनी खानी है साहब? उनकी तो 25 में ठीक हो गई, हमारी हम तो 200 खिला रहे हैं आप, और ठीक नहीं हो रही, क्योंकि आपकी कमी ज़्यादा है। ये कमी कितनी है इस पर डिपेंड करेगा कितना कम है आपका थायराइड बनना। आपकी थायराइड ग्लैंड मान लो, मैं मानता हूँ 300 बनाती है या 400 बनाती है, अब आपको उसमें से 75 नहीं बन रहा, तो 75 आपको बाहर से खाना है, बाकी का 325 आपकी ग्लैंड बना रही है। तो कितनी कमी हो रही है आपके थायराइड की, उस हिसाब से आपका डोज तय होगा कि आपको कितना खाना है, और ये डोज बदल सकता है। जैसे जैसे समय गुजरेगा आपकी थायराइड और काम करना बंद कर देगी, तो मालूम पड़ा 50 का, अब आपको 75 लेना है, फिर इसका 100 लेना है। अब इसके लिए कोई कहे कि सब कोई दवाई ऐसी नहीं होगी कि अब थायराइड फिर आगे ख़राब ना हो। इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, योगा और अच्छी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें कही जाती हैं, कोई प्रूव्ड चीज़ नहीं कि इससे ऐसा होगा। हाँ, इसके लिए आयोडीन की कमी अगर आपके अंदर है तो उससे हो रहा है। तो ये पहाड़ी इलाकों में एक ज़माने में आयोडीन नहीं होती थी, आजकल तो आयोडीन वाला नमक हर जगह खिलाया जाता है, तो ये समस्या बहुत हद तक कम हो गई कि आपको आयोडीन की कमी, थायराइड की कमी हो जाए। पर अगर आपको एक बार थायराइड हुआ तो भूलिए मत, डॉक्टर को बताना भी मत भूलिए। अगर आप जाते हो, आप ये चीज़ बोलते ही नहीं हो कि मेरे को सर थायराइड भी है। बहुत सारी आपकी बीमारी हो सकता है जो डॉक्टर के पास पहुँचें वो थायराइड से रिलेटेड बीमारी हो, तो आप किसी चीज़ से पहुँचें, जुकाम हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, छाती में दर्द है, कुछ है, आप डॉक्टर के पास पहुँच रहे हैं, ऑपरेशन कराने पहुँच रहे हैं, आप ऑपरेशन कराने जाएँ तो ज़रूर बताएँ कि आपको थायराइड है, कि वो बिना थायराइड का जांच किए उसने ऑपरेशन कर दिया। कई बार आप बेहोशी से नहीं निकलेंगे, इतना तक भी हो सकता है अगर आपका कंट्रोल थायराइड नहीं है तो आप थायराइड के बारे में बहुत सतर्क रहें और बहुत लापरवाह ना हो और बहुत परेशान भी ना हो। एक बार गोली खाई तो भूल जाए कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी, फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, जैसे और लोग हैं ऐसे आप हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसको हम छाती से लगा के रोते घूमेंगे, अरे साहब थायराइड है, अब क्या बताएं, ज़िंदगी खराब हो गई। कोई ख़राब नहीं हो गई। सुबह सुबह उठते हो, ब्रश करो, खाली पेट एक गोली खाओ, एक बार गोली खाना है, खाली पेट खाना है, आधे घंटे तक चाय मत पियो, गोली खाइए, मस्त रहिए। जो डॉक्टर ने बताया कैसे फॉलोअप करेंगे,
हर 6 महीने, अगर कंट्रोल भी आ गया, मेरे तो कंट्रोल हो गया था सर, फिर मैंने तो 4 साल से कराया ही नहीं, कंट्रोल के बाद डॉक्टर जिस फ्रीक्वेंसी बोले जनरली 6 महीने से 1 साल पे करवाना चाहिए। और फिर आपको पूरा थायराइड के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, केवल एक TSH करके जांच होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है? ये हमारे दिमाग में बनता है, दिमाग से ग्लैंड से बनता है और पिट्यूटरी नाम की ग्लैंड से बनता है, वो नीचे आता है, वो थायराइड बनाता है। ऊपर से कंट्रोल है हमारा, सब चीज़ें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, यहाँ से आपका सब दिमाग जो है यहाँ से ही चल रहा है सब कुछ। दिमाग से हार्मोन पैदा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, नीचे आया, उसने थायराइड बनाया। अब आपकी थायराइड कम कर रही है, ऊपर सूचना पहुंची सर बहुत बड़ी कम कर रही है, तो ऊपर से वो अंदर आता है, वो ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा लोगों को भेजता है। अब TSH जो कम आता था वो ज़्यादा आके कह रहा है कि बनाओ बनाओ बनाओ, तो आपका TSH बढ़ता जाएगा। जैसे आपका थायराइड कम काम करेगा, TSH कोशिश करेगा कि ये ज़्यादा काम करे, तो TSH बढ़ के आए बाहर से। पहले इतना करंट मारता था, अब ज़्यादा करंट मार रहा है, भाई करो करो। पहले 2 लात लगाता था आपसे काम कराने के लिए, अब 10 लात लगाता है, तो 10 लात गिनते हैं हम TSH से, कि आप पहले 2 लात में ठीक थे, अब आप 50 से ले रहे थे, अब आपका 50 से 100 हुआ, काम नहीं कर रहा, ऊपर सूचना पहुंची, उसने TSH बढ़ा दिया, अब 4 लात मार दी, तब आपका थोड़ा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो आपका TSH की मात्रा बताती है कि आपका थायराइड काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। तो हम TSH देख देख के तय करते हैं कि जो हम आपको थायराइड की दवाई दे रहे हैं वो आपको थायराइड के लिए पर्याप्त है या बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे आप बस TSH 6 महीने 1 साल में कराते रहिए, अपने डॉक्टर को दिखाते रहिए, जैसा वो डोज बताए लेते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे, कुछ परेशानी आएगी। वरना हार्ट मैंने तो देखा पेसमेकर लगाने के लिए मरीज आ गया कि दिल की सब गति इतनी कम हो गई है, 50 के हमें किसी ने ये ECG देख के कहा आप तो पेसमेकर लगाइए, और हमारे पास आ गए पेसमेकर लगवाने के लिए। और अब जब देखा तो ये तो बड़ा सीवियर थायराइड है, और थायराइड में हृदय गति बहुत कम हो जाती है, ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ पांव ठंडे पड़े हैं बिल्कुल, वो थायराइड हो सकता है। बाल झड़ रहे हैं, बहुत बाल झड़ते हैं साहब, बिल्कुल स्किन बड़ी खुजली होती है, स्किन बड़ी मोटी मोटी, कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लें, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके बैठे हुए हैं कि साहब हमारा ठीक ही नहीं हो रहा, वो मॉइस्चराइजर बता रहा है, वो फलाना बता रहा है, जबकि बेस में जो चीज़ है बुनियादी तौर पे वो आपका थायराइड है। थायराइड के कारण आपकी स्किन ड्राई हो रही है। तो इतनी सारे जगह आप भटक के ने को तैयार हैं, पर आप एक गोली खाने को तैयार नहीं है। तो आप याद रखिए, ज़िंदगी भर की बीमारी नंबर 1, नंबर 2 हर 6 महीने पे या 1 साल पे जैसा डॉक्टर कहे अपना TSH कराना है, फिर जैसा वो डोज कहे वैसा लेना है। 75 था 100 हो गया तो चिंता में डूब मत मरिए चिंता के, अरे यार ये जाने क्या हो गया, ठीक है बढ़ाने की नौबत आई, बढ़ा लेंगे तो ठीक हो जाएगा ना। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत छोटी बीमारी है, पर इसे बड़ी बीमारी में या तो आप तब्दील कर देते हैं या डॉक्टर खुद अगर बहुत इग्नोरेंट है इस बीमारी के बारे में तो वो तब्दील करता है। नमस्कार।